अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूं रुहा बदलशाद। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मलेशिया के आर्मी चीफ की मुलाकात। ISPR के जारी एलामी के मुताबिक मुलाकात से पहले मलेशिया के आर्मी चीफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और मलेशिया के आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को जफर हिजाजी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। जफर हिजाजी की 17 जुलाई तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली गई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालिबा जोर पकड़ने लगा। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ पर आर्टिकल 62 और 63 का केस बनता है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने भी नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। कहा कि जमहूरियत के तसलसल के लिए ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा मांग लिया। कहा कि इस्तीफे में मज़ीद ताख़ीर से मुल्क और जमहूरियत को नुकसान पहुँचेगा। इमरान खान अहली केस। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान अहली केस की समाअत की। पनामा अमल दरामद बेंच की गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालत ने JIT सरबराह को हिदायत की कि हुसैन नवाज की तस्वीर लीक करने वाले शख्स का नाम अटॉर्नी जनरल को बताएं। JIT रिपोर्ट के मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान TX 100 इंडेक्स 1864 पॉइंट से कमी के बाद 44,409 के सतह पर पहुंच गया। मारूफ शायर कतिल शिफाई को दुनिया से रुखसत हुए आज 16 बरस बीत गए। इनकी शायरी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड की नई फैंटेसी हॉरर फिल्म द डार्क टावर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवां साल 4 अगस्त को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब यहाँ बात करेंगे रेंजर्स के अख्तियारात के हवाले से। महकमा दाखिला सिंध ने वज़ीर आला को असम्बली इरसाल कर दी है। इसी पे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे तारिक राव से। जी तारिक, अपडेट कीजिएगा कि समरी पर कब तक दस्तखत होंगे और कब जो है वो रेंजर्स के अख्तियारात मुकम्मल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें कि रेंजर्स के जो खुसूसी इख्तियारात हैं, जिसमें रेंजर्स अपनी खुसूसी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार अफराद को 90 दिन के लिए अपनी हिरासत में रख सकती है और ये खसूसी इख्तियारात 14 जुलाई को मुकम्मल हो रहे हैं। महकमा दाखिला सिंध की तरफ से वज़ीर आला सिंध को मुराद अली शाह को समरी अरसाल कर दी गई है। अब देखना यह है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस समरी पर कितना वक्त लगाते हैं कि दस्तखत कर दिए जाएँ और फौरी तौर पर जो रेंजर्स के इख्तियारात हैं उनको इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए रेंजर्स अपनी कार्रवाइयाँ जारी रख सकें। अगर पिछले अदवार में बात की जाए तो जो रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात के लिए समरी अरसाल की जाती थी उसमें सिंध हुकूमत हिलो हुज्जत से काम लेती रही, जिसकी वजह से दहशतगर्द और जराइम पेशा अफराद इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए थे। लेकिन अब तवक्को ये की जा रही है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो समरी अरसाल की गई है महकमा दाखिला सिंध की तरफ से, फौरी तौर पर इस समरी पर दस्तखत कर देंगे ताकि रेंजर्स अपनी कार्रवाइयाँ जारी रख सकें और जो दहशतगर्द हैं, जो जराइम पेशा अफराद हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती रहें ताकि कराची शहर का अमन जो है वो बहाल रहे। और खुदा न खास्ता अगर वज़ीर आला सिंध पिछले अदवार को दोहराएंगे तो यकीनन भी दहशतगर्दी का ख़तरा जो है वो कराची के जो शहरी हैं उनके सरों पर मंडला रहा है। और अगर यही हिलो हुज्जत से काम लिया जाता रहा तो ये ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है कि दहशतगर्द जराइम पेशा अफराद इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कहीं भी किसी भी वक्त जो है वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन समरी अरसाल कर दी गई है और ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह
बगैर किसी हीलो हुज्जत के इस समरी पर दस्तखत कर देंगे ताकि रेंजर्स अपनी कार्रवाइयाँ जारी रख सकें। जी तो 14 जुलाई को सिंध में रेंजर्स के अखरात मुकम्मल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया तारिक, आपने अपडेट किया। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे, अभी वक्त हो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।